नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी जब ज़िंदगी से हार जाए तो क्या करना चाहिए। जब हम जीवन में कुछ करते हैं तो हमें सफलता या असफलता का सामना करना पड़ता है। जीवन का मतलब है चलते रहना, कभी रुकना नहीं। असफलता से बचना असंभव है। अधिकतर लोग जीवन में सफलता को ही महत्व देते, लेकिन जीवन में हारना भी आम बात है। आज हम आपको बताएंगे जीवन में हारने के बाद क्या करना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। पहली बात, हमें समझना चाहिए कि हार क्या होती है, हारना क्या होता है। हार एक अनुभव है जिसमें हम अपनी उम्मीदों को टूटते हुए देखते हैं, अपने सपनों को बिखरते हुए देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा सफलता हो, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ हारते हुए देख चुके हैं या हार को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें यह समझना चाहिए कि हम हारने के बाद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हम हारे हुए हैं। अगले कदम में हमें अपने असफलता के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आइए दोस्तों, बताते हैं जब ज़िंदगी से हार जाए तो क्या करें। पहला है, सीखें और सुधार करें। सीखना और सुधार भी एक तरीके का आपको असफलता को असफलता में बदल सकता है। जब हम हारते हैं तो हमें सीखने का अवसर मिलता है, उन चीज़ों को दोबारा करने का मौका मिलता है। हम अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और ताकि हम अगली बार समस्या का समाधान कर सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। इसके लिए हमें खुद से पूछना होगा कि हमने क्या गलत किया था और उस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगली बार हमें इस समस्या से बचने के लिए अलग तरीकों का उपयोग करना चाहिए और अपनी हार को जीत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है, पुनरुत्थान करें। हार के बाद हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, लेकिन हमें इसे फिर से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों के लिए अपने आप को सजग रखना होगा कि ताकि हम अगली बार उसे दोहराने से बच सकें। हमें अपने जीवन में नए लक्ष्य और उद्देश्य बनाने चाहिए जो हमें पुण्य सक्षम बनाए रखे और हमें उन्नति की ओर ले जाए। तीसरा है, अपने दोस्तों और परिवार वालों से सहायता लें। हमारे दोस्त और परिवार हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमको सहारा देते हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तो हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। हमें उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए और उनसे मदद की अपील करनी चाहिए। वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उनकी सहायता से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना, उनसे अपना दुख शेयर करना चाहिए, उनसे बात संवाद भी करना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह आप उनके साथ हों। यह हमारे दिमाग को शांत और उत्सव और प्रेरणा प्रदान करता है। चौथा है, एक नया आरंभ करें। हमारी ज़िंदगी में हमेशा नए आरंभ होते रहते हैं। हमें हार के बाद फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। हमें नए उद्देश्य और लक्ष्य बनाने की ज़रूरत होती है। नया कुछ शुरू करने से हम खुशी और उत्साह प्राप्त करते हैं। ज़िंदगी में नया कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अंत में याद रखना ज़रूरी है कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ हारते हैं। इसमें हम निराश ना हों। हमें हार को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। कुछ नया सीखने का एक अनुभव होना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, हर और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और अपनी असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास करना चाहिए। पाँचवा है, जब कोई रास्ता ना दिखे तो क्या करना चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और पानी पीजिए, उदास ना हो, मन में शांति बनाए रखें। अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ज़्यादातर वक्त अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ बिताएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहें और शांत मन से सोचिए और कुछ उपाय निकल आएगा और अपने आप को बिजी रखने का प्रयास करें। इससे आपको च- मन उदास भी नहीं होगा और आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। छठा है, ज़्यादा उदास रहने से क्या होता है। ज़्यादा उदास रहने से चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद की कमी, बेवजह किसी पर भी गुस्सा आ जाना, ठीक से खाना पीना ना करना, किसी भी बात से दुखी हो जाना या किसी से बात ना करना, इसकी वजह से हमारे नज़दीकी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए आपका मन ज़्यादा उदास रहता है। इसलिए ज़्यादातर उदास रहने से आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सातवां है, मेरे दुख का अंत कैसे आएगा। सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करके, जिसकी वजह से दुख है उसका समाधान करके, अपनी भूल को सुधारने की कोशिश करके आपके दुख का अंत आएगा और आपको दुख से पीड़ित होने से बच पाएगा। अपने दुख का अंत आप इस तरीके से कर सकते हैं।
वह है ईश्वर हमें दुख क्यों देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने खुद इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों का सामना किया है हमको, इसलिए वह भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम इस दुख का सामना कैसे कर सकते हैं। उसको हम पर भरोसा होता है कि ये दुख का सामना कर लेगा, इसलिए दुख का ईश्वर हमें दुख देते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों ये था, जब ज़िंदगी से हार जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इस ब्लॉग पोस्ट का निष्कर्ष है, जब हम ज़िंदगी से हार जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ताकतों को समझने और अपने दिमाग में सकारात्मक विचार को लाने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी समस्याओं को स्पष्ट करना और उनका समाधान खोजना चाहिए। यदि हम अपने आसपास के लोगों से मदद लेते हैं तो हमें अपने जीवन में फिर से ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। हमें हमेशा सकारात्मक रहने और नए आरंभ करने की ताकत होनी चाहिए। जब हम ज़िंदगी से हार जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमें इसका सामना करना होता है, इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। जीवन में हार को स्वीकार करना और उससे जीवन में कुछ सीखना महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को इनसे मदद मिल पाए और अपनी ज़िंदगी में जीवन में हार चुके हो तो क्या करना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपनी अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।